खा रहा है। तवज्जो करना, मुसलमान आज हराम खा रहा है, हराम खा खा कर अपना पेट भर रहा है, अपने बच्चों का पेट भर रहा है। बच्चों को ये तरबियत तो दी, बेटा रोज़ स्कूल जाना, रोज़ ट्यूशन जाना, लेकिन बच्चों को ये तरबियत नहीं दी कि बेटा हराम मत खाना, हलाल खाना। आओ आखिरी बात कह दूँ, इमाम हुसैन ने जो दीन बचाने निकले थे, अपने घर का माहौल इतना खूबसूरत, इतना हसीन बनाया था। आपको पता होगा, तवज्जो करो, सुन लो गौर से, एक दिल जले से इमाम अली मकाम ने अपने घर की तरबियत का माहौल कितना खूबसूरत किया था, घर की तरबियत का माहौल कितना हसीन और जमील किया था। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा का वो वाक़या आप जहन में फिर दोहराएं। क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह, मैदान करबला में जब सब लोग शहीद हो गए, भाई जो जाए वहीं रहे, बात आखिरी हो रही है, जो जाए वहीं रहे, आप डिस्टर्ब नहीं करें। एक बार आप लोग तवज्जो मेरी तरफ रखें, बात आखिरी हो रही है, डिस्टर्ब नहीं करें। इमाम अली मकाम शहीद हो गए। इमाम की शहादत के बाद लाशों पे घोड़े दौड़ गए। आपने सुना, इब्ने जरीर तबरी ने लिखा, इब्ने कसीर ने लिखा, उस्ताद ज़मन ने लिखा कि लाशों की बेहुरमती की गई, यहां तक कि घोड़े दौड़ा दिए गए, लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए गए। बीबियों को उनके खेमे जलाकर उनके हाथों में जो है वो रस्सियां बांध दी गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जो है वो हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डाल दी गई। और उसके बाद ये लुटा हुआ काफिला जब कूफा की सरजमीन पे पहुंचा, तो उस वक्त के जो कई बच्चे और बच्चियां थी, उनमें से 7 साल की एक शहजादी थी जिनका नाम सकीना आया है। उनको सुकैना भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादा मशहूर सकीना हो गया है। 7 साल की शहजादी है सैयदा सकीना। आप जानते हैं 7 साल के बच्चे तो सही तौर पे रोज़ा भी नहीं रखते, अगर रोज़ा रखते भी हैं तो उनके रोज़े का अहवाल क्या है आप सब जानते हैं। 7 साल के बच्चों को खाना चाहिए, पानी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, खेलकूद चाहिए। हर दौर के अलग अलग बच्चे हैं, लेकिन सब बच्चे बच्चे ही होते हैं। 7 साल की शहजादी सकीना है, और भूख कितनी है, 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक भूखी प्यासी रही बाबा के साथ। 11 और 12 मुहर्रम को मजीद 2 दिन भूखी प्यासी रही। 12 या 11 मुहर्रम को वो काफिला चला। अब अगर 13 या 14 मुहर्रम भी पकड़ लेते हैं तो कितने दिन हो जाते हैं? कम से कम 7 या 8 दिन। अब जरा ध्यान से सुनना, इमाम हुसैन ने अपने घर में कैसा मजहबी माहौल, कैसा तरबियत का माहौल पैदा किया था। आज हम सिर्फ नमाज पढ़कर सोचते हैं हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएगा। सिर्फ नमाज से जन्नत नहीं मिलेगी, पेट में जो सूद के लुकमे के जरिए जहन्नम की आग डाल रहे हो, यतीम और बेवाओं का माल खा रहे हो, लोगों का हिस्सा हड़प करके अपने पेट में डाल रहे हो, झूठ बोल के कारोबार कर रहे हो, हराम कारोबार पर दिलेर हो चुके हो, आपका क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। लोग जो है हलाल ज़बीहा ढूंढते हैं और सूद का धंधा करते हैं। ये तकवे का लोगों का हाल है। सूद के धंधे से हलाल ज़बीहा तहकीक से खरीदने चले हैं। आप अंदाजा तो फरमाए, अरे नादान, उससे पहले हलाल ज़बीहे की तहकीक से पहले अपने कारोबार की तहकीक करता, अपने कारोबार का जो है वो एहतिसाब करता। मैं ये नहीं कहता कि हलाल ज़बीहा न खाओ, मुसलमानों पर हलाल ज़बीहा जो है वो लाजिम है, उसके बगैर चारे कार नहीं है। लेकिन धंधे सूद के हैं, धंधे शराब के हैं, धंधे जुए के हैं, और ढूंढ रहे जनाब हलाल ज़बीहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और याद रखना, ये दुनिया अच्छी तरह जानती है, जो तुम दीन बचाने दीन बचाने दीन बचाने की बात करते हो, लोगों को पता है कि जो कौम अपने घर में खुद दीन पर अमल न करे वो दीन क्या बचाएंगे। दीन वही बचा सकते हैं जिनके घरों में दीन पर अमल होता है। हाँ हाँ, जिनके घरों में सीरियलों के नाम पर फिल्मी गाने, कुफरिया, शिरकिया कलिमात बजते हों, वो लोग क्या दीन बचाएंगे। जो दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों
पैरों में फेंकते हो, वो क्या दीन बचाएंगे? अल्लाह अकबर। इसलिए लोग हमारे नारों का भी मजाक उड़ाते हैं। मेरी कौम के जवानों, इनकलाब अमल वालों से आता है, इनकलाब सिर्फ नारों से नहीं आता। जिस दिन मुसलमान मैदान अमल में कदम रखेगा उस दिन इनकलाब आएगा। तो अल्लाह अल्लाह, सैयदा शहजादी सकीना सिर्फ 7 साल की उम्र की है और 7 या 8 दिन भूखे प्यासे रहते हुए हो गए हैं जब कूफा की सरजमीन पर यह लुटा पिटा काफिला पहुंचा। वो काफिले की हालत क्या थी? अल्लाह अल्लाह, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, ऊंटों की नंगी पीठ पर काफिला बैठा हुआ है। और कूफा के अंदर ये ऐलान करा दिया गया है कि कुछ लोग थे जो रास्ते में बैठकर लोगों का माल लूटते थे, डकैती करते थे, उन लोगों को हमने काट डाला, उनके कटे हुए सर आ रहे हैं और उनके बच्चे और बीवियों को जो वो कैदी बनाकर ला रहे हैं। कूफा वालों ने सोचा कैदियों को खाना खिलाने से सवाब ज्यादा मिलता है, कैदियों को खाना खिलाने से अजर ज्यादा मिलता है। तो कूफा की औरतों ने रोटियां बनाई, खजूरें तैयार की, खाने का सामान इकट्ठा किया और कूफे की औरतें छतों पर चढ़ गई कि जब ये कैदी आएंगे, ऊंट पर बैठे हुए कैदी, हम इनको सदका देंगे और सदका देकर इनसे दुआएं लेंगे। आप जानते हैं तारीख के औराक गवाह है, जिस वक्त सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना, शहर बानो, उम्मे रुबाब, उम्मे इसहाक, जनाब लैला, ये सब मुकद्दस खवातीन जब ऊंटों की नंगी पीठ पर कूफे के बाजारों से गुजारी गई तो कूफे की औरतें छतों पर बैठ करके रोटी और खजूर फेंक रही थी, खाने की चीजें फेंक रही थी और कह रही थी सदका सदका सदका। जब वो रोटियां सैयदा सकीना की गोद में आकर के गिरी, आप जानते हैं अगर 12 से 14 घंटे का हम रोजा रख ले तो इफ्तार के वक्त हमें किस तरह भूख और प्यास लगती है। अगर मुअज्जिन ऐलान करने में देर कर दे तो लोग सोचते हैं कहीं मुअज्जिन ऐलान करना, अजान देना भूल तो नहीं गया। और जब अजान होती है, ऐलान होता है, तो आदमी को ना बच्चे की फिक्र होती है ना बीवी की फिक्र होती है, वो खुद की फिक्र में होता है। बोलो, एक दिन की भूख और प्यास में आदमी सबको भूल जाता है, इंसान सबको फरामोश कर देता है। मगर वारे इमाम, आपकी अज़मतों पे कुर्बान, मेरे हुसैन, तुमने दीन बचाने का हक अदा किया। अपने घर में बच्चों की तरबियत कैसे की? जब 7 या 8 दिन की भूखी प्यासी सकीना के गोद में सदके की रोटी गिरी तो सैयदा सकीना ने खाने से पहले अपनी फूफी के कान में कहा, फूफी अम्मी, आज हमको भूखे रहते रहते 1 हफ्ता हो गया, लेकिन हम तो आले रसूल हैं, हम पर नबी ने सदका हराम किया है, तो क्या 1 हफ्ते की भूख के बाद आले नबी पे सदका हलाल हो जाता है? क्या आज हम सदका खा सकते हैं? हमें सदका खाने की इजाजत है? उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ऐ कूफा वालों, हम सदका खाने वाले लोग नहीं हैं, हम तुम्हारे नबी की औलाद हैं, हम पे सदका हराम किया गया है। उस भूख की शिद्दत में भी सैयदा सकीना ने 7 साल की उम्र में सदके की रोटी नहीं खाई। हुसैन की 7 साल की शहजादी, जुमले पे गौर करें, हुसैन पाक की 7 साल की शहजादी 7 दिन की भूख के बाद सदका नहीं खाती, क्योंकि नबी ने आले नबी पे सदका हराम किया। ठीक, हुसैन पाक की 7 साल की शहजादी 7 दिन की भूखी होने के बाद भी सदका नहीं खाती। हम कैसे हुसैनी हैं कि पेट भरा होने के बाद भी सूद खा रहे, जुए के पैसे खा रहे, शराब के धंधे के पैसे खा रहे हैं। मैं तो यहां रुक करके लोगों से ये कहता हूं, शायद मेरी कौम अमल के मामले में यजीद से 2 कदम कुछ आगे निकल गई। क्यों? क्योंकि यजीद तो यजीद बन के यजीदियत कर रहा था, यजीद बन के यजीदियत कर रहा था। और मेरी कौम का मक्र और मक्कारपन ये है कि ये हुसैनी बनकर यजीदी काम कर रहे हैं। औरतों पे पाप की नजर डालना हुसैनी का काम तो नहीं, शराब पीना हुसैनी का काम तो नहीं, मस्जिदों को वीरान करना हुसैनी का काम तो नहीं। मौला हुसैन ने तो 72 जख्म खा के भी आखिरी में सर सजदे में रखा। वो तलवारों के साए में नमाज नहीं छोड़ते, और हम एसी में पड़े पड़े नमाज छोड़ रहे हैं, हम पंखों में पड़े पड़े नमाज छोड़ रहे हैं। वो 3 दिन की भूख और प्यास के बाद भी नमाज नहीं छोड़ते, और हम एक दिन में 3-3 बार पेट भर के खा रहे हैं और नमाज छोड़ रहे हैं। हुसैनियों, सिर्फ जबानी हुसैनी
हुसैनी न बनो बल्कि किरदार के हुसैनी बनो। आज की ये महफिल इसीलिए मुनक्किद की गई है कि आओ जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह, और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह हम सबको सच्चा मोमिन बनाए, सच्चा करबला वाला बनाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।